हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी एंड पार्ट नंबर 5 चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन जैसे स्ट्रिंग लेंथ कैसे मेजर करते हैं वो फंक्शन देखा। अब हम लोग आज देखेंगे स्ट्रिंग रिवर्स कैसे करते हैं। ओके, कोई भी स्ट्रिंग को आप अगर सपोज आपने एक तो वर्ड ये किया, एंटर किया आस्क AAS, देन रिवर्स करने से हम लोगों को मिलेगा SAA। तो ये जो फंक्शन है इसी के लिए यूज होता है कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। अगर आपको कोई सेंटेंस रिवर्स करना हो तो भी आप इजीली इससे रिवर्स कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग को ये रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग फंक्शन, अगर ये फंक्शन अगर नहीं होता तो हम लोगों को कैसे करना पड़ता, ये भी आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का यूज करके भी हम लोगों ने किया है और बिना यूज किए भी किया हुआ है। और ये फंक्शन यूज होता है जब हम लोग को कोई स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम स्ट्रिंग अगर चेक करना हो तब भी ये फंक्शन यूज होता है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब भी आपको बताया जाएगा, जैसे कि वो होता है रिवर्स करने के बाद भी सेम ही स्ट्रिंग रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने एरे लिया। ओके, कैरेक्टर एरे दैट इज स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे हम लोग एंटर स्ट्रिंग किया। अब हम लोग अगर पहले हम लोग ये स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, printf the original string equal to %s, यहाँ पे आएगा s। ओके, या फिर हम लोग यहाँ पे puts फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग को रिवर्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। देन i इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा i इज नॉट इक्वल टू नल, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस एंड प्रिंटफ हम लोग कैरेक्टर्स प्रिंट करेंगे। ओके, हम लोग चाहे तो अलग अलग कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग लाइन में। तो यहाँ पे तो रिवर्स हुआ, जो स्ट्रिंग दिया था ये पूरा रिवर्स हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग यूज करके देखते हैं कि strrev का क्या यूज होता है। अब कोई भी जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, कोई भी फंक्शन, इसके लिए हम लोगों को पहले डिफ्यूजिंग में चेंज कर लेती हूँ। हम लोगों को यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा, दैट इज हैश include string.h। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल में अलग अलग जितने भी फंक्शंस है जैसे printf हो, गेट्स, puts, ये सब फंक्शंस है, ये सब कोनियों में हम लोगों को मिल जाते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट के लिए है। लेकिन स्ट्रिंग के कोई भी अगर फंक्शन चाहिए तो हम लोगों को ये string.h जो फाइल है, हेडर फाइल है, ये यूज करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं जिसमें अलग अलग फंक्शंस ऑलरेडी रेडीमेड स्टोर किए हुए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने गेट्स बोल के ये स्ट्रिंग तो ले लिया। अब रिवर्स करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि printf डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग विल बी। ओके, और हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिंग हम लोग का जो फंक्शन है रिवर्स का वो यूज करेंगे, तो strrev, और इसके अंदर में हम लोगों को लिखना है s,
जो कि है हम लोग के एरे का नाम, ओके, या फिर स्ट्रिंग का नाम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक चीज मिसिंग है, ओके, क्या मिसिंग है ये आपको सोचना है, ऑलराइट। कुछ है जो मिस है, इसके लिए हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन होके आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है %s, ओके, क्योंकि %s अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों का ये जो इनपुट है वो लेगा नहीं, ओके। अब रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, सपोज कंप्यूटर, तो आ गया आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग विल बी दिस, ओके। तो देखा हम लोगों ने कि कैसे करके ये स्ट्रिंग जो है वो इजीली आ गया। तो जो पूरा प्रोग्राम था हम लोगों का कि फॉर लूप, फिर फॉर लूप में इनिशियलाइज करो, नल ऑपरेटर यूज करो, उससे ये पूरा प्रोग्राम जो है, ये पूरा जो सेगमेंट था वो सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक फंक्शन में आ गया। तो यही इसी तरीके से हम लोग बहुत आसानी से फंक्शन से कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ओके। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी होती है कोई भी प्रोग्राम बनाने में। जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो हम लोगों को अलग अलग सेगमेंट में काम करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तब हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं और सब फंक्शंस को एक साथ में हम लोग डाल के मेन फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग इजीली एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, रिवर्स द string or and check whether it is palindrome or not। ये बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है। अब पहले समझ लेते हैं पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ओके। पैलिंड्रोम मतलब अगर हम लोगों ने कुछ वर्ड लिया और उसको रिवर्स किया, तो अगर हम लोगों को सेम वर्ड मिला तो हम लोग उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ओके। जैसे कोई भी नंबर हम लोगों ने अगर रिवर्स किया तो वो नंबर को भी हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे कि सपोज 101 नंबर है, इसको अगर हम लोग रिवर्स लिखेंगे तो फिर पैलिंड्रोम होगा। और बहुत सारे नंबर्स, कुछ भी 1001 या फिर 909, ऐसे नंबर्स है, इसको पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। वैसे ही स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड में भी पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं, ओके। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये प्रिंट, यहाँ पे हम लोग ये भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई रिवर्स करने से कौन सा स्ट्रिंग आएगा। देन हम लोग जस्ट यहाँ पे चेक करेंगे, इफ s इज इक्वल टू strrev ऑफ s, देन क्या हम लोग को प्रिंट करना है? yes it is palindrome string, ओके। अब रन करेंगे हम लोग। नाउ कोई भी एक नंबर हम लोग करते हैं 1 to 1, after reversing we will get 1 to 1 and yes it is palindrome string। then कोई भी वर्ड लिखते हैं, सपोज wow, देन रिवर्स करने के बाद में yes it is palindrome string, ओके। तो इस तरीके से हम लोग हम लोगों ने देखा क्या स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का क्या कैसे यूज होता है, और हम लोग विदाउट यूजिंग भी स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखा, और यूजिंग दिस फंक्शन भी हम लोगों ने रिवर्स करके देखा। देन हम लोगों ने चेक किया ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ओके। थैंक यू। हैं strev